जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट रूपायन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देखेंगे बीएससी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए आपका थर्ड सेमेस्टर कोर कोर्स के तहत आपको पढ़ना होता है, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है ह्यूमन, आपका बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। पेपर नेम आपका होता है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, यह जो इस पत्र की अगर बात है, यह जो पूरा मॉडल पेपर है आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का है, जिसका जो है आपके इसी में 24 जनवरी को पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो पूरे आपको जो है 2 सेट सॉल्व कराएंगे आप, जो कि आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके जो है 2024 के एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरे आपको 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करा देंगे। आप लोग यही क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके 2025 के लिए। ठीक है, इसमें से मैं इस चीज की गारंटी के साथ कहता हूँ, लगभग आपके 100 में से लगभग जो है 90+ क्वेश्चन जो आपके आएंगे इसी में से सेम आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो स्वामी विवेकानंद का जो है पूर्ववर्ती नाम क्या था। ठीक है, तो बच्चों स्वामी विवेकानंद का जो पूर्ववर्ती नाम था मुख्य रूप से क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ऑप्शन वेद है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन पहले का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों युवा दिवस जो होता है मुख्य रूप से किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, आमतौर पर स्वामी विवेकानंद जी के। ऑप्शन वेद द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो महाभारत युद्ध में जो है अर्जुन के साथी कौन थे। ठीक है, तो बच्चों महाभारत युद्ध में जो अर्जुन के सारथी थे सभी को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है प्रेरणा कौन है। ठीक है, तो बच्चों नर्मदा बचाओ जो आंदोलन की प्रेरणा है मुख्य रूप से कौन है, मेधा पाटेकर जी हैं। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके चौथे का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो एक अच्छी पुस्तक जो है हजारों दोस्तों के बराबर होती है। ठीक है, यह जो है किसने कहा था। तो बच्चों यह कथन जो मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही कहा गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके पांचवे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो छठा है कि जो है आपको जो है अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। यह जो कथन है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था। तो बच्चों यह कथन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके छठे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। यह जो बच्चों कथन था किसके द्वारा कहा गया था, सभी को पता होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके सातवें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो कौन से तत्व जो है मानव मूल्य जो है माने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से तत्व जो है मानव मूल्य के अंतर्गत आते हैं, आपके हो जाएंगे सत्य और शांति भी, और धर्म भी, और जो प्रेम और अहिंसा, ये सभी के सभी जो है मानव मूल्य के तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल अब, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है जो नकारात्मक मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों नकारात्मक मूल्य क्या होता है। नकारात्मक मूल्य आपका एक प्रकार से, पहले हम बात करें सकारात्मक एक प्रकार से मूल्य कौन कौन से होते हैं, धैर्य भी होगा, सच्चाई भी होगा और ईमानदारी। आपका हिंसा जो होता है ये नकारात्मक मूल्य होता है। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 9 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 10वां है कि जो पूछा गया सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों सकारात्मक मूल्य आपका हो जाएगा हिंसा भी, हमने पहले हिंसा और धैर्य और शांति ये सभी के सभी आपके जो होते हैं सकारात्मक मूल्य होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 10वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां है जो मूल्यों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों मूल्यों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है मुख्य रूप से विद्यालयों में दिया जा सकता है, परिवार में भी, और जो है धार्मिक संस्थाओं में। ठीक है, ये सभी एक प्रकार से सभी जगह जो है प्रशिक्षण दिया जा सकता है मूल्यों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल अब, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12वां है जो इंटरनेट पर जो है सामान खरीदना क्या कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों इंटरनेट पर जब आप सामान खरीदते हैं तो मुख्य रूप से क्या कहा जाए, ऑनलाइन शॉपिंग होता है, जाहिर सी बात सभी को पता होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि जो कीटनाशक जो है दवाएं प्राकृतिक वातावरण को एक प्रकार से क्या कर रही हैं, तो भैया हानि पहुंचा रही कहीं ना कहीं। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है कि जो मानवीय जो है मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों मानवीय मूल्य क्या होंगे, आपके सत्य भी होगा और ईमानदारी भी होगा और आत्मनिर्भरता भी होगी। ठीक है, ये सभी के सभी आपके जो है मानव मूल्य हैं। तो वहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल अब, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है जो मूल्यों का आधार है। ठीक है, तो बच्चों मूल्यों का आधार जो होता है क्या होता है, सामाजिक आधार भी होता है कहीं न कहीं, और जो आपका दार्शनिक आधार भी होता है, और जो मनोवैज्ञानिक आधार, ये सभी के सभी आपके जो है मूल्यों के आधार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट सटीक आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका
16 है कि जो एक भारतीय नागरिक के रूप में जो है हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों एक भारतीय नागरिक के नाते हमको जो है क्या चीज़ करना चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि आर आप अबव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है कि जो सादा जो है जीवन उच्च विचार किसका मूल जीवन मूल है। ठीक है, तो बच्चों सादा जीवन उच्च विचार जो है मुख्य रूप से किसका जीवन मूल है, तो किसका जीवन मूल माना जाता है, महात्मा गांधी का। ऑप्शन आपका बी द राइट क्वेश्चन नंबर आपका 17 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है कि जो AQI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। तो बच्चों AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर मतलब वायु। ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 18 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है जो भारत में जो है भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो बच्चों भारत में हमारे देश में भ्रष्टाचार जो मुख्य रूप से राजनीति में भी मिलता है और व्यवसायों में भी हर जगह और नौकरी में, ये सभी जगह एक प्रकार से सभी के सभी जगह जो है भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट क्वेश्चन नंबर आपके 19 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो निम्नलिखित में से कौन जो है सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें कि क्या क्या आपके सोशल मीडिया के भाग के अंतर्गत आते हैं। आपका फेसबुक भी आ जाएगा और इंस्टाग्राम भी आ जाएगा और व्हाट्सअप भी हो जाएगा, लेकिन आपका वीडियो कॉल हो जाएगी, संचार हो जाएगा। ऑप्शन आपका सीधा राइट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है जो अब्दुल कलाम के अनुसार जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो बच्चों अब्दुल कलाम के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नैतिक विकास करना होना चाहिए। ऑप्शन सी इतना राइट क्वेश्चन नंबर आपके जो है 21 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 है जो उठो जागो ना रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया था, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन आपका सीधा राइट क्वेश्चन नंबर आपके 22 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रकार से जाने जाते थे। ठीक है, तो बच्चों सभी को पता होगा मिसाइल मैन के नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 23 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है जो सोशल मीडिया जो है किसे बढ़ावा दे रही है या फिर देती है। तो भैया सोशल मीडिया जो है मुख्य रूप से किसको बढ़ावा दे रही है, साइबर बुलिंग को। ठीक है, साइबर अपराध को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है कि जो पर्यावरणीय शिक्षा में जो है किसकी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो बच्चों पर्यावरणीय शिक्षा में मुख्य रूप से जो किसकी शिक्षा दी जाती है, मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके हो जाएगा पर्यावरणीय समस्याओं का भी और जो है पर्यावरण ज्ञान का भी और जो है पर्यावरण प्रबंधन का। ठीक है, तो ये सभी के एक प्रकार से पर्यावरणीय आपके एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल अबव हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है कि जो भूकंप की तीव्रता जो है मापने का पैमाना है। ठीक है, तो बच्चों भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है, रिक्टर स्केल के द्वारा। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर आपके 26 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 है जो पृथ्वी के जो है तापमान में वृद्धि से जो है वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो बच्चों पृथ्वी के टेम्परेचर में जो है वृद्धि से वनस्पति मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा वनस्पति जो है पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी और जो पेड़ पौधे भी सूखने लगेंगे और जो एक प्रकार से वनग्नि हो बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर सभी चीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रभाव पड़ेगा, उपयुक्त सभी होंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो अभी हाल ही में जो है विश्व में कहाँ भूकंप आया था। तो भैया 2023 की बात की गई तो वहां पर जो भूकंप आया था मुख्य रूप से कब आया था। ऑप्शन आपका हो जाएगा इधर राइट से, यानी कि तुर्की में आया हुआ था उस समय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका जो है 29 है जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन पहला इधर राइट है क्वेश्चन नंबर आपके 29 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है कि जो है प्रदूषित जल पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो बच्चों प्रदूषित जो जल पीने से मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारी होती है, आपके एक प्रकार से कालरा भी हो जाएगा और एक प्रकार से पेचिश भी हो जाएगा। ठीक है, और अतिसार, ये सभी के सभी एक प्रकार से बीमारी हो सकती है। ऑप्शन आपका डी इतना राइट से, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 31 है जो भारत के किस राज्य में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, तो बच्चों भारत के कौन से राज्य में जो है सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है मुख्य रूप से, तो किसमें आपके हैं, राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन सी इतना बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 31 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। ठीक है, तो जो पर्यावरण संरक्षण का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण करना होता है। ऑप्शन आपका सी इतना राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 32 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जो पेड़ पौधे की जो है कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों पेड़ पौधे के द्वारा जो मुख्य रूप से कौन सी गैस जो बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है,
हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के द्वारा और जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर 33 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका जो है 34 है, जो है मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स की खेती के लिए जो आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों मिलेट्स की खेती के लिए मुख्य रूप से क्या चीजें आवश्यक होती है, आपका हो जाएगा कम उर्वरक भूमि भी, और जो कम पानी भी, और जो कम समय में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी आला हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है कि जो धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो है उपयुक्त वृक्ष हैं, ठीक है। तो बच्चों धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष माने जाते हैं, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्या कौन कौन से वृक्ष होते हैं, अशोक के वृक्ष माने जाते हैं। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 35 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है, जो अखबार में जो है कौन सा विषैला तत्व होता है, ठीक है। तो बच्चों अखबार में जो मुख्य रूप से कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, लेड होता है। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 36 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है, कि जो है घर में जो है हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं, ठीक है। तो बच्चों घर में जो हानिकारक विकिरण के स्रोत होते हैं, एक प्रकार से कहें तो क्या आपके हो जाएंगे, इंटरनेट भी होता है प्रेजेंट टाइम में, और जो है रंगीन टीवी भी हो सकते हैं, और मोबाइल फोन तो है ही। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है, जो वाटर पार्क में जो है किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चों वाटर पार्क में जो है किस रासायनिक तत्व का जो प्रयोग मुख्य रूप से होता है, क्लोरीन का। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 38 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, जो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आमतौर पर सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है थर्मल स्टोरेज में भी किया जा सकता है, और बिजली उत्पन्न करने में भी, और बैटरी चार्ज करने में, सभी जगह जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट उत्तर का आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, आला हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, कि जो प्रकृति में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है, सूर्य को। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कि जो घरों में जो सजावट के लिए कृत्रिम इसको जो है सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों घरों में जो है सजावट के लिए कृत्रिम इसको सिस्टम को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इक्वेरियम कहा जाता है। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 41 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, कि जो सरोवर में जो है तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो बच्चों तालाबों या फिर सरोवर जो होता है मुख्य रूप से नदी नालों, इसमें जो मुख्य रूप से तेजी से वृद्धि करते हैं, क्या भैया हो जाएगा, जलकुंभी होते हैं। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 42 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, जो भूतलीय प्रकोप कौन से हैं, ठीक है। तो बच्चों भूतलीय प्रकोप जो होते हैं आपके ज्वालामुखी भी हो जाएंगे, और भूकंप भी हो जाएगा, भूस्खलन, ये प्राकृतिक आपके भूतलीय प्रकोप होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला बाबा, यानी कि उपयुक्त सभी कभी भी हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कि जो चिपको आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो बच्चों चिपको आंदोलन जो है मुख्य रूप से कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपका उत्तराखंड से। ऑप्शन पहला इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 44 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि जो है शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों उनका जो एक प्रकार से कहना था, शिक्षा किस तरीका का होना चाहिए, क्रियाविधि एक प्रकार से आधारित होना चाहिए, और उसका मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए, और जो स्मृति आधारित होनी चाहिए, सभी चीजें जो है शिक्षा के लिए निर्धारित होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला बाबा, यानी कि उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, कि जो है मनुष्य चेष्टा करता है, ठीक है। तो बच्चों मनुष्य जो चेष्टा करता है मुख्य रूप से क्या करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की हमेशा, ठीक है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 46 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कि जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो बच्चों सौर ऊर्जा जो मुख्य रूप से प्राप्त होती है किसके द्वारा होती है, सौर ऊर्जा जो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इतना बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 47 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, जो मेट्रो नगरों में जो है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों मेट्रो नगरों में जो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है मुख्य रूप से क्या होता है, ऑप्शन बी इतना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंधन चलित वाहन के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, कि जो कौन सा जो है आध्यात्मिक मूल्य है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा जो आध्यात्मिक मूल्य आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंसा जो होती है आपके आध्यात्मिक मूल्य मानी जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 49 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 है, कि जो प्रबंधन एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो बच्चों प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है, किस लिए होती है, असामाजिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो बच्चों ये हमने जो पेपर सॉल्व कराया है महात्मा गांधी आपके काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का, जो आपके 23 के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आपका अगला जो है आपके 24 के एग्जाम में पूछे गए पूरे आपको 50 क्वेश्चन ये भी सॉल्व करा देंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रकार से आपके
हर एक यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो बच्चों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, मुख्य रूप से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, किसको माना जाता है? आपका हो जाएगा लीवर को। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके पहले का, यानी कि दूसरा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है दूसरा है कि जो चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो बच्चों चेचक की जो टीके की खोज की गई थी मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा है कि जो मार्केटिंग का मतलब है। ठीक है, तो बच्चों मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछले में पूछे गए हैं, देख लीजिएगा, इसी में से आपके सब क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है कि जो सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान हैं, ये भी पूछे गए हैं। तो बच्चों सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान आपके साइबर बुलिंग भी होते हैं और हैकिंग तो होता ही है, और बुरी आदतें, सभी आपके जो होते हैं सोशल मीडिया के होने वाले नुकसान होते हैं। ऑप्शन डी द राइट उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो ऑनलाइन जो है शिक्षण का साधन है। ठीक है, तो बच्चों ऑनलाइन शिक्षण का जो साधन होता है एक प्रकार से गूगल क्लासरूम भी होता है, वेबसाइट भी होती है और इंटरनेट, ये सभी के सभी आपके जो है ऑनलाइन शिक्षण संस्थान होते हैं। ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके पांचवे का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका छठा है जो मूल्य का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों मूल्य का मुख्य रूप से अर्थ होता है, क्या होता है? जो सही हो, जो अच्छा लगे, जो हम धारण करते हैं, धारण करने योग्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल अबव। ये भी आपके जो है अब पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए नकारात्मक मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों नकारात्मक मूल्य आपका क्या हो जाएगा? हिंसा, और बाकी आपके सकारात्मक, अहिंसा, धैर्य, शांति आपके सकारात्मक हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो मूल्यों को हम सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों मूल्यों को जो हम किसके द्वारा सीखते हैं? मित्रों से सीखते हैं और जो संबंधियों से भी, परिवार से। ये भी आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है पिछले वर्ष। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यही देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो आध्यात्मिक मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों आध्यात्मिक मूल्य क्या होता है आपका? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका श्रद्धा भी होता है और जो शांति भी होती है और दया भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल अबव हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो निम्न में से कौन जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है। ठीक है, तो बच्चों राजनीतिक मूल्य जो एक प्रकार से नहीं होती है, क्या नहीं होती है? आपका राजनीतिक मूल्य की अगर बात करें तो आपका सेवा भाव भी होता है और जो कर्तव्य निष्ठा भी होता है और भ्रष्टाचार भी होता है और जो है एक प्रकार से ईमानदारी भी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार एक प्रकार से इसमें भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो अमानवीय मूल्य के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो बच्चों अमानवीय मूल्य के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या चीजें आती हैं? आपका हिंसा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है जो मूल्यों का आधार है। ठीक है, तो बच्चों मूल्यों को जो आधार माना जाता है सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि ऑल अबव हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है कि जो ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों ऑनलाइन खरीदारी के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है? इंटरनेट होना चाहिए और मोबाइल आपका होना चाहिए और धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो सादा जीवन जो है, सत्य विचार जो है किसका आदर्श है? ठीक है, तो बच्चों सादा जीवन सत्य विचार जो है मुख्य रूप से किसका आदर्श माना जाता है? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 14 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो AQI से तात्पर्य है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। बच्चों क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 15 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए जो है क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, तो बच्चों मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने लिए मुख्य रूप से उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन करना चाहिए। ऑप्शन आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। बच्चों ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है। 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है कि जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस सन में मनाया गया? ठीक है, तो बच्चों पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मुख्य रूप से किस सन में बनाया गया था? सर्वप्रथम आपका 1973 में यानी कि 1973 में बनाया गया था। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 18 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो निम्न में से कौन जो है सोशल मीडिया का भाग है? ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन कौन से आपके सोशल मीडिया के अंतर्गत आपके हो जाएंगे? आपका जो फेसबुक भी है
इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सअप भी है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इसके कहीं ना कहीं आपके सभी के सभी जो है सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। AQI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? तो अभी हमने पहले बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर मतलब वाई से, ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 20 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है, जो विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य किस तरीके का होना चाहिए? जीवन निर्माण के लिए और चरित्र निर्माण के लिए और मानव निर्माण के लिए, सभी के सभी लिए होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो मिसाइल मैन का जो है वास्तविक नाम है। ठीक है, तो बच्चों मिसाइल मैन का जो वास्तविक नाम है मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा? अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 22 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23 है, जो विंग्स ऑफ फायर जो है पुस्तक लिखी। ठीक है, तो बच्चों विंग्स ऑफ फायर जो मुख्य रूप से पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? और आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 23 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, कि जो अभी हाल ही में जो है कौन डीप फेक का शिकार हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हाल में जो कौन डीप फेक के शिकार हुए थे मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की अगर बात करें सचिन तेंदुलकर जी हुए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 24 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कि जो भगवत गीता जो है मुख्य रूप से लिखी गई। ठीक है, तो बच्चों भगवत गीता की अगर बात करें तो भगवत गीता जो मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 25 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कि जो गीता में कुल अध्यायों की संख्या है। ठीक है, तो बच्चों गीता में जो कुल कितने अध्याय मुख्य रूप से आपके हो जाएंगे? 18 अध्याय हैं। ऑप्शन आपका डी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 26 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कि जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक प्रकार से किया गया। तो बच्चों कब किया गया था मुख्य रूप से? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका 22 जनवरी जो है 2024 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 27 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, कि जो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। बच्चों अभी आपके आपने पहले ही बता दिया था कि आपके रिपीटेड ये भी प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भैया जो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 28 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, कि जो मधुमेह एक बीमारी है। ठीक है, तो बच्चों मधुमेह एक बीमारी होती है, कैसी बीमारी होती है? जीवन शैली से संबंधित। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 29 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, कि जो प्रदूषित जल पीने से जो है कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो बच्चों प्रदूषित जल पीने से मुख्य रूप से आपके हैजा ज्यादा होता है। ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 30 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है, जो भ्रष्टाचार के क्या कारण है? ठीक है, तो बच्चों भ्रष्टाचार के जो कारण होते हैं आर्थिक असुरक्षा होना, और जो आयकर की उच्च दर होना, और जो लोकतंत्र की प्रणाली, ये सभी के सभी आपके भ्रष्टाचार के कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आला विभव, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है, कि जो नीट आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बच्चों नीट आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मुख्य रूप से कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ऑप्शन आपका पहला इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 32 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है, कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था, जो कि आपके चेन्नई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर का आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 33 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, कि जो है दिसंबर 2023 में जो है चेन्नई में कौन सा तूफान आया था? ठीक है, तो बच्चों दिसंबर 2023 में मुख्य रूप से चेन्नई में जो तूफान आया था उस तूफान का क्या नाम था? आपका हो जाएगा लगभग आपका बिपर जाए था या फिर जो है मिचौप था। ठीक है, दोनों में से एक था कोई आपका। इसको आप फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, कि जो वन विनाश से होता है। ठीक है, तो बच्चों वन विनाश से क्या होता है? आपका हो जाएगा पर्यावरण असंतुलन होने लगता है, और भूक्षरण भी होता है, और जो है हिमस्खलन भी होने लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी द राइट से, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कि जो पर्यावरण का तत्व है। ठीक है, तो बच्चों पर्यावरण का जो तत्व होता है मुख्य रूप से क्या आपका हो जाएगा? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? और इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण का जो तत्व होगा आपका
वाई होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 36 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मरुस्थल के जो है विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक विशाल जो है मरुस्थल है। ठीक है, तो बच्चों विश्व के सर्वाधिक जो मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल है मुख्य रूप से कहाँ का मरुस्थल? थार का मरुस्थल। ऑप्शन आपका सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 37 का। ठीक है, वैसे तो सहारा का मरुस्थल भी काफी एक प्रकार से विशाल है, दोनों में से आपका एक ही होगा चाहे जो होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो मरुस्थलीयकरण में जो है पर्यावरण होता है। ठीक है, तो बच्चों मरुस्थलीयकरण में जो पर्यावरण होता है मुख्य रूप से कैसा होता है? उतार चढ़ाव होता है। ऑप्शन आपका सीधा राइट क्वेश्चन नंबर आपके 38 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय है। ठीक है, तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण का जो अभिप्राय होता है क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण करना होता है। ऑप्शन है राइट क्वेश्चन नंबर आपका 39 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो आपको जो है अपने काम से प्यार करना चाहिए, यह कंपनी से नहीं। यह जो कथन है बच्चों रिपीटेड प्रश्न है, यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कहा था। ऑप्शन आपका डी इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 40 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि जो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये भी आपके रिपीटेड प्रश्न है, पिछले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट और सही का आंसर आपका है एक प्रकार से क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो एक अच्छी पुस्तक जो है हजारों दोस्तों के बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चों एक अच्छी पुस्तक जो होती है हजारों दोस्तों के बराबर होती है, क्या होती है? किसके द्वारा कहा गया था? अब्दुल कलाम के द्वारा। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा है। ठीक है, तो बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रेरणा थे मुख्य रूप से कौन थे, किसको माना जाता है? ये भी आपके रिपीटेड प्रश्न है, मेधा पाटेजर जी को। ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपका 43 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो महाभारत युद्ध में जो है अर्जुन के सारथी थे। ठीक है, तो बच्चों महाभारत अर्जुन के सारथी जो मुख्य रूप से कौन थे? श्री कृष्ण जी। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर 44 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है किसके द्वारा प्राप्त होती है? सूर्य के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 45 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो प्रबंधन एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो बच्चों प्रबंधन एक प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। ये भी आपके रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 46 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों युवा दिवस जो होता है मुख्य रूप से किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपके 47 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो सरोवर में जो है तेजी से वृद्धि करते हैं। ये भी रिपीट प्रश्न है भैया, क्या करते हैं? आपका इसका राइट और सही का आंसर आपका हो जाएगा, सभी को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, जलकुंभी करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49 है कि जो चाणक्य का अन्य नाम था। ठीक है, तो भैया चाणक्य को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से। ऑप्शन आपका सी इज द राइट क्वेश्चन नंबर आपके 49 का। फिर नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि जो संत कबीर के गुरु कौन थे? ठीक है, तो बच्चों संत कबीर के जो गुरु थे मुख्य रूप से रामानंद जी थे। ऑप्शन आपका तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें से आपको 100 क्वेश्चन में से अगर आप रट के जाते हैं तो लगभग इसकी मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80 क्वेश्चन आपके आएंगे 100 क्वेश्चन में से। लेकिन आपका जो पेपर होगा पूरे 50 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, तो 50 में से मैं इस चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सभी के सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।